छोटी बहन ने मस्त राम कहानी पढ़ते पकड़ लिया। कहानी शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी कर ले, और क्या पता कल हो ना हो। और वहीं बाजू में घंटी बनी है, उसे भी दबा दे और ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको मेरे नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हाँ, वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी तो दबा दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। चलिए कहानी शुरू करते हैं फिर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी कहानी सुनते और आनंदित होते हैं। आज जिस कहानी को मैं आपके सामने लाई हूँ यह केवल एक कहानी ही है। इस कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे एक कहानी की तरह ही सुनें। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। मेरी उम्र उस समय कम ही होगी, तभी एक ऐसी घटना घटी कि हमारी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई। बीमारी के चलते पिताजी की नौकरी लगभग ख़त्म हो गई थी और दादा के पेंशन के थोड़े पैसे ही हमारे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। घर के हालात का पता चलने के बाद मेरे मामा आए और पता नहीं घर में सबके बीच में क्या बातें हुई कि मेरे मामा मुझे अपने साथ ले गए। मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं उनके घर में होने लगी। शुरू में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि एकदम से अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहना मुश्किल लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सामान्य होता जा रहा था। बस एक बात जो उनके घर में 6 साल बीतने के बाद भी संभव नहीं हो पाई थी, वो मेरे और मेरी बहन शुभ्रा के बीच के लड़ती ही रहती थी। हालांकि मेरे मामा और मामी बहुत अच्छे थे और शुभ्रा की बातों में आकर मुझे डांटते नहीं थे। शायद इसी बात से वो और ज़्यादा चिढ़ती थी। मैं भी 19 साल का हो गया था और वो भी 18 पार कर चुकी थी। वो मुझसे कुछ महीने छोटी थी। कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद अक्सर भाई बहन एक दूसरे के राजदार हो जाते हैं। हम दोनों कुछ दिन पहले तक दिन भर एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते थे, किंतु अब हम साथ बैठकर बातें करते थे, पढ़ाई करते थे और कभी कभी पढ़ते पढ़ते रात को साथ में सो भी जाते थे। अब ये दोस्ती हुई कैसे, ये भी जान लीजिए। मेरी छोटी बहन शुभ्रा को सजना संवरना अच्छा लगता था और मुझे छिप छिप कर दोस्तों द्वारा दी गई मस्त राम की कहानियाँ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कहानी इतनी मज़ेदार होती थी कि क्या बताएं। उस पर तस्वीरों वाली छोटी मैगज़ीन भी साथ में देखने को मिली जाती थी। बस एक दिन ऐसा ही हो गया। मैं किताब के बीच छिपाकर मस्तराम की कहानी पढ़ रहा था और पढ़ने में इतना मग्न था कि कब मेरी छोटी बहन मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पता तब चला जब एक तेज़ थपकी मेरी पीठ पर पड़ी। अपने सामने शुभ्रा को देखकर मैं तो थर थर काँपने लगा। इस बीच शुभ्रा ने मुझसे वो किताब छीन ली और उलट पलट कर देखने के बाद बोली, तो महाराज ये सब पढ़ते हैं और मम्मी पापा समझ रहे हैं कि उनका भांजा बहुत पढ़ाकू है। अब मैं जाकर उनको तुम्हारी हरकत दिखाकर बताती हूँ कि वो दोनों क्या सोचते हैं और तुम क्या हो। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी और मैं बोला, शुभ्रा सॉरी यार, सॉरी, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, पर इस बात के बारे में मामा मम्मी से नहीं बोलना। वो बोली, क्यों ना कहूँ मैं, मुझे इसमें क्या फ़ायदा है। मैं हताश होते हुए बोला, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं सब कुछ करूँगा। मुझे उठाते हुए बोली, चल देखते हैं तू कर पाएगा कि नहीं। मैं बोला, मैं अब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शुभ्रा, ठीक है, सोचती हूँ कि तुमसे क्या काम करवाना है, लेकिन पहले मैं देखूँ तो तुम देख क्या रहा था। कहते हुए वो पलंग के सिरहाने पर बैठ गई और कहानी की किताब का एक एक पेज पलट कर देखने लगी। मैं आश्चर्य से शुभ्रा को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मेरे लिए वो कहानी इतनी शानदार थी कि अगर शुभ्रा मुझे नहीं टोकती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। कहानी की किताब देखने के बाद शुभ्रा मैगज़ीन देखने लगी। अब मैगज़ीन में कैसी कैसी इमेज होती आप सभी को पता है। फिर मुझे हड़काकर बोली, चल यहाँ उसके बगल में आकर बैठ। मैं बैठ गया। मुझे वो मैगज़ीन दिखाते हुए बोली, तू ये सब किताबें कब से पढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से हो गए। मैंने सीधा जवाब देने में ही अपनी भलाई समझी। मुझ पर अपनी नज़र गड़ाते हुए बोली,
पागल है तू जो मैगज़ीन देख रहा है और ये सब कहाँ पढ़ रहा है, जबकि तेरे ऊपर तो कितनी ही पागल हैं। एक बार इशारा कर तो तेरे लिए वो खुद तेरे लिए तैयार है। मैं उसे देखता ही रह गया लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर कुछ देर तक वो अपनी नज़र मुझ पर गड़ाए रही। मुझे उसका इस तरह से मुझे घूर घूर कर देखना बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरी छोटी बहन बोली, तो पापा की बोतल से शराब भी चुरा कर पीता है ना? उसकी ये बात सुनकर मेरी तो और फट गई। मतलब बंदी मेरे बारे में सब जानती है। दोस्तों, जब कभी भी चिकन या मटन बनता था तो मैं और मामा की बोतल से एक पैग निकाल लेता था और सबकी नज़र बचाकर जल्दी से खाना खाने से पहले पी लेता था। मैं शुभ्रा की तरफ देखता ही रहा। फिर भी मैंने कहा, नहीं, तुझे गलतफहमी हो रही है। वो बोली, देख, तू मुझसे तो झूठ मत ही बोल, मुझे सब पता है। अब सुन, तुझे मेरा एक काम करना है। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। शुभ्रा, आज जब तू अपने लिए पैग निकालेगा ना तो मेरे लिए भी निकाल लेना। मैं हैरानी से, तू भी? वो बोली, ज़्यादा उछल मत, जो कहती हूँ वो कर। नहीं तो पापा से कह दूंगी। कहकर मुझे वो किताब दिखाने लगी। फिर बोली, डर मत, अब हम दोस्त हैं। अगर तू मेरा हाथ मानेगा तो मज़े में रहेगा। मैं अब कर भी कह सकता था क्योंकि वो किताब भी साथ में लेकर चली गई थी। मामा के कुछ दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी, इसलिए आज घर में मटन बना था और मुझे पीना ही था। वैसे तो मैं एक पैक में मैनेज कर लेता था, मगर आज शुभ्रा ने भी डिमांड रख दी। सो शुभ्रा के जाने के बाद मैंने अपनी पॉकेट चेक की तो पाया कि एक क्वार्टर के लिए पैसे हैं। मैं चुपचाप बहाना बनाकर घर से निकला और एक क्वार्टर खरीद कर ले आया। मामा अपने दोस्तों के साथ बिजी थे, इसलिए उनकी तरफ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, लेकिन मामी के सामने पीना काफ़ी रिस्की हो सकता था। मामा के दोस्त खाना खाकर चले गए और मामा भी खाना खाने के बाद रूटीन की तरह टहलने के लिए चले गए। इधर मामी अभी भी रसोई में थी। तभी शुभ्रा धीरे से बोली, कुत्ते, जो कहा था वो किया कि नहीं? मैंने हाथ से इशारा करके बताया, इंतजाम हो गया है, और शीशा भी दिखा दी। शीशे दिखाकर शुभ्रा बोली, मैं मम्मी के सामने कैसे लूँगी? मैंने प्लान बनाते हुए उसे स्टील का गिलास लाने को बोला। शुभ्रा जल्दी से गिलास ले आई और मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए और शुभ्रा के लिए पैक बना लिया और हम दोनों ने एक ही सांस में अपने अपने गिलास खाली कर दिए। मेरे कहने पर खाली गिलास वापस रसोई में रख दिए उसने। उसके बाद मामी और शुभ्रा ने खाना सर्व कर दिया। फिर हम तीनों खाना खाने लगे। प्लान के अनुसार मैं खाना खाने के बीच में उठा और रसोई में जाकर पैक बनाया और पीकर खाली गिलास लेकर चला आया। मैं उसी कुर्सी पर बैठी था कि शुभ्रा मुझ पर चिल्लाते बोली, अपने लिए पानी ला सकता था तो मेरे लिए क्यों नहीं? मामी बीच में ही बोल उठी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं जाकर तेरे लिए पानी ला देती हूँ। बस फिर क्या था, शुभ्रा मामी से बोली, नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं ले लेती हूँ। कहकर वो मुझे घूरते हुए रसोई में चली गई। इधर मामी बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की नहीं सुधरेगी। शुभ्रा ग्लास लिए हुए वापस आकर खाना खाने लगी और हम लोगों का खाना खत्म होते होते मामा भी बाहर से आ गए और सीधे अपने कमरे में चले गए। सब कुछ समेटने के बाद मामी भी कमरे की तरफ जाते हुए बोली, देखो, अब चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई कर लो, आपस में लड़ना मत। हम लोग मामी की बात सुनकर अपने अपने कमरे में चले गए। करीब आधे घंटे के बाद जब मामा मामी के कमरे की लाइट बंद हो गई तो शुभ्रा मेरे कमरे में आ गई और बोली, आओ तुम्हें एक नज़ारा दिखाती हूँ। कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मामा के कमरे की तरफ मुझे लेकर चल दी और झरोखे से झांक कर अंदर का नज़ारा देखने लगी और फिर मुझसे इशारा करके देखने के लिए बोली। अंदर का सीन देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 0 वॉट के लाल बल्ब की रोशनी में मामा और मामी। अब सोचो, पढ़ाई तो कर नहीं रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे आप भी सभी को पता है। फिर आगे दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट है, कहानी थोड़ी बड़ी है। मैं जल्द ही हाजिर होंगी अपने अगले पार्ट के साथ। तब तक आप मेरी दूसरी कहानियाँ देखिए। और हाँ, आप कहाँ चले अभी? यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। और यार, समझ लो कि वो लाल बटन मस्त राम की कहानी है, दबाओ, फिर नीचे ही तो है। मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ और अच्छी पोस्ट डालती हूँ, फॉलो कर लो। मेरे एक और चैनल है,
उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो डालती हूँ। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर नीचे 10 ग्रुप हैं, उनकी लिंक दी हुई है, मन चाहे ग्रुप में ऐड हो जाओ। और मेरी एक वेबसाइट है नीचे, उसकी भी लिंक दी है, जाके देख के आओ, जल्दी से जाओ। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी अपनी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।